हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम T20 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदी के सेकंड टारगेट वीक में हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तत्सम तद्भव, जिसकी रेगुलर क्लास आ रही है। अब रात को 10 बजे हिंदी की क्लास देख सकते हैं। और सेकंड वीक का जो टारगेट चल रहा है उसमें मैंने आपको तत्सम तद्भव 7 डेज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए दिए थे, उसको ही रिवाइज़ करा रही हूँ मैं। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तत्सम तद्भव की पिछली क्लास आप देख सकते हैं। आज उसके आगे के शब्द हम लोग देखेंगे। आपको प्रिपेयर करने के लिए करना ये है, एक बार वीडियो प्ले करना है, एक बार वीडियो प्ले करना है, सारे शब्द आपको सुनने हैं। दोबारा जब आप रिवाइज़ करेंगे इन शब्दों को तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने तद्भव बोला आपको उसका तत्सम याद आना चाहिए। इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। और जो भी टफ लग रहे हैं आपको शब्द, जिनके नहीं याद हो रहे हैं, उनको एक पास आप नोट डाउन कर लीजिए। या फिर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, कोई अदर सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ पर हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो तद्भव शब्द है कौन, और कौन के लिए तत्सम है कापुना, क्यों के लिए तत्सम है किपुना, और कटहरा का तत्सम होता है काष्ठ गृह। कटहल का तत्सम है कंटकी फल, और कड़ाह का तत्सम होता है कटाह। कपूत के लिए याद रखिए कुपुत्र है। काठ का तत्सम काष्ठ होता है। काज या फिर कारज कार्य का तद्भव है। कान के लिए तत्सम है कर्ण। कान्ह या फिर कान्हा के लिए कृष्ण तत्सम है। किशन बोलते हैं तद्भव में कृष्ण को। कंकड़ का याद रखिए तत्सम करकर है। कंघा का कंक। करतूत ये तत्सम शब्द है कर्तव्य, उसका तद्भव है करतूत। और करदम का है करदम। करदम का है करदम तत्सम। करवट के लिए करवर्त या फिर करपत्र याद रखिए तत्सम। करिया का होगा कर्णिक तत्सम। करेला का याद रखिए तत्सम होता है कारुवेल। करौंदा का है करमर्द, क्या है करमर्द। कलसा कलश का है तद्भव। कलाई के लिए कलाघी होता है तत्सम। कली का तत्सम है कलिका। कलेवा के लिए कल्ले याद रखिए। और कसना का है करसण तत्सम। कहानी का तत्सम होता है कथनिका। और कांटा का तत्सम है कंटक। कोख का याद रखिए तत्सम है कुक्षी। और कोढ़ का है कुष्ठ। कोयल को तत्सम में कोकिल बोलते हैं। और कौड़ी को कपर्दिका बोलते हैं। कौर के लिए कंवल है। और आप याद रखिए क्यारी का तत्सम है केदारिका। सिंघाड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है श्रृंगाटक। इसको लोग याद नहीं रखते हैं ना, जो भी टफ है मैं उनको बोल दूंगी, आप उनको एक दो बार सुन लीजिए। तो सिंघाड़ा का होता है तत्सम श्रृंगाटक। खार के लिए तत्सम है क्षार। खान का होता है खनी। और खजूर का तत्सम है खरजूर। खड़ाऊ के लिए याद रखिए काष्ठपादु है। खड़िया का होता है खटिका। खड्ड के लिए क्या है खाद। खाद का क्या होगा तद्भव खड्ड। अब देखिए कंडीहार का है तत्सम कर्णधार। कंधार का है गांधार तत्सम। ककड़ी का तत्सम है करकटी। और कक्कड़ का है करकर। कच्चा को तत्सम में बोलते हैं कसड़। कछार को कच्छ बोलते हैं। और कछुआ का तत्सम होता है कच्छप। कटार का तत्सम है कट्टार। और कठौत का है काष्ठ पात्र। कड़ा के लिए तत्सम है कटक। और कड़ुआ का है कटुक। कढ़ना के लिए है करसण। और कतक के लिए है कुंता। कत्ती के लिए है करतरी। और कत्थक का है कथक। काजल का तत्सम है कज्जल। काटना का तत्सम है कर्तन। काटी के लिए तत्सम शब्द याद रखिए कर्तरी है। काम का है कर्म। कायर के लिए कातर होता है तत्सम। किवाड़ के लिए कपाट। किसान को कृषाण और कृषक दोनों तत्सम में बोलते हैं। और कुंवारा का जो हो जाएगा तत्सम वो है कुमार शब्द। कुंदन का है कुंद तत्सम। कुआं के लिए तत्सम है कूप। और कुई के लिए है कुव। कुटिया का याद रखिए तत्सम कुटी होता है। कुत्ता का कुक्कुर होता है। कुदाल का कुद्याल होता है। कुनकुना का कदुष्ण होता है। ठीक है। और खत्री के लिए अब याद रखिए खत्री बोलते हैं क्षत्रिय को तद्भव में। तो खपड़ा खप्पर खोपड़ा ये सब है खरपर तत्सम। और इसके तद्भव क्या हो जाएंगे खपड़ा खप्पर खोपड़ा। इसी तरह खपाना का जो तत्सम है वो है क्षेपण। खाट को खटवा बोलते हैं तत्सम में। खीर को क्षीर बोलते हैं। खा हमेशा देख रहे हैं छा में परिवर्तित हो रहा है, तो ऐसे आप कुछ यूं भी याद कर सकते हैं। जैसे खाट का खटवा तो ये हो गया। खीर का क्षीर। खुदरा का क्षुद्र। खुर का क्षुर। और खुरपा का क्षुरप। ठीक है। खूटा का है क्षोड। खेप के लिए क्षेप। खेल के लिए केली। और खेदक के लिए छेपक। जो नहीं है उनको याद कर लीजिए अलग से। बाकी तो आप देखिए इसमें क्षा वर्ड आ जा रहा है, क्षा जो वर्ण है वो आ जा रहा है। ठीक है। खोई के लिए क्षोद्र। खोज के लिए शोध्य। और खेत के लिए क्षेत्र। तो ये आपको तत्सम में याद रखने हैं।
अब देखिए कत्था का तत्सम है क्वाथ, क्या है क्वाथ। कनेर का तत्सम है कड़ेर। कन्नौज का है कान्यकुब्ज, क्या है कान्यकुब्ज। कपटना है कल्पन का तद्भव। कपास को बोलते हैं तत्सम में करपास। कपूर को कर्पूर बोलते हैं। कब को कदा बोलते हैं। और कबड्डी को कपर्दी बोलते हैं तत्सम में, कबड्डी को कपर्दी। अब याद कीजिए कबाड़ का तत्सम करपट। कबूतर का कपोत, कपोत होता है। कमंडल का कमंडलू। करतार का है करतार। कुनकुना का तत्सम है कदुष्ण। कुनबा का है कुटुम्ब। कुबड़ा को कुब्ज बोलते हैं तत्सम में। और कुम्हार के दोनों याद रखिए, कुंभहार और कुंभकार। कुल्हड़ को कुल्हर बोलते हैं। कुल्हाड़ा को कुठार बोलते हैं तत्सम में। केचुआ को किंचलिक, ये याद रखिएगा। और केचुली को कंचुक। केकड़ा का तत्सम है करकट। केवड़ा का है केविका। केला को तत्सम में कदली बोलते हैं। कैथ को कपित्थ बोलते हैं और कैसा को कीद्रस बोलते हैं। खेत हमने पढ़ ही लिया, क्षेत्र, खेती को क्षेत्री। खंभा का क्या होगा स्तंभ। खांसी को कास बोलते हैं तत्सम में। खुजली को खरजू बोलते हैं। गलना का है तत्सम गलन। गर्मी का तत्सम ग्रीष्म। गोबर को गोमय या गोमल दोनों बोलते हैं। गिरना का तत्सम है गड़न, तो गिरना का क्या हो गया गड़न। गणेश का है गणेश तत्सम। गांव को ग्राम बोलते हैं तत्सम में। गधा को गर्दभ और गात को गात्र बोलते हैं। अगला है गेहूँ। गेहूँ को तत्सम में गोधूम बोलते हैं। गुण को गुड़ बोलते हैं। गोरा का तत्सम है गौर और गहरा का है गंभीर। गगरा का तत्सम है गरगट। गठन का है घटन और गठना को तत्सम में बोलते हैं ग्रंथन। गड़ना और गड्ढा, इसका तत्सम है गर्द। गहन का है ग्रहण। गांठना का तत्सम ग्रंथन। गाल का है गड या फिर गल। गिरगिट का है गलगती। गूंधना का है गुद और गुठली का है गुटिका। इसी तरह चकवा का तत्सम है चक्रवाक। चबूतरा का है चतवर। चमगादड़ का है चर्मचटक और चमार का है चर्मकार तत्सम। चमेली का है चंपकवेली और चांद का है चंद्र। 40 का तत्सम होता है चत्वारिंशत। चुनना का है चयन। चुल्लू का है चुलूक और चूरमा या फिर चूरा का होता है चूर्ण तत्सम। चूल्हा का चुल्ली याद रखिए। चेटका का चित्तिया याद रखिए। चेला का चेटक और चोटी को चूड़ा याद रखिए तत्सम में। जमाई या जवाई को तत्सम में जामात्र बोलते हैं। जेठ को ज्येष्ठ बोलते हैं। जुगति का तत्सम है युक्ति। जुआ का तत्सम है द्यूत और जो का है यह। जोड़ा का होता है तत्सम युक्त। जनेऊ को यज्ञोपवीत बोलते हैं, याद रखिए जनेऊ को यज्ञोपवीत बोलते हैं। जागना का होता है जागरण। जीरा को तत्सम में जीरक बोलते हैं। जैसा का है यादरस। झीवर का है धीवर। झुकना है अध्युक्त का तद्भव और झीना का होता है जीर्ण। झूठा को तत्सम में जुष्ट बोलते हैं। अब देखिए गुट का है गोष्ठ। गोष्ठ के बाद देखिए गोखरू। गोखरू का होता है तत्सम गोक्षुर। गेंद का है कंदुक। देखिए यहाँ पर जितने भी तत्सम तद्भव हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे प्रिपेयर कर लीजिए। और तो आप पढ़ ही रहे होंगे, 7 डेज़ का टारगेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। जितना ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके प्रश्न आसानी से हल होने लगे। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जो जीएस का मैंने टारगेट दिया है वो भी आप फॉलो कर रहे होंगे। तो उसमें मैंने मिडिवल हिस्ट्री दे रखी है और एंशिएंट हिस्ट्री दे रखी है, आपको दोनों प्रिपेयर करना है। इस वीक वेंसडे को आपका नया टारगेट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोद का तत्सम होता है क्रोध। गौना का है तत्सम गमन। ग्वाल का है गोपाल और गवैया को बोलते हैं गायक तत्सम में। घी का घृत याद रखिए। घिरना का ग्रहण याद रखिए। घिसना और घूसना है घर्षण का तद्भव। घोड़ा का तत्सम याद रखिए घोटक, बहुत कंफ्यूज करता है। घुंगची का गुंजा है। घूंघट का गुंथन है। घड़ा का घट होता है। चना का चणक है, क्या है चणक। चौकोना या फिर चौकोर का तत्सम है चतुष्कोण। चौगुना का है चतुर्गुण। चौड़ा का है चतुष्पदक। अब चौमासा का याद रखिए, इसका है चतुर्मास। 84 का है चतुर्शीति। छाह के लिए है छाया। छोह का है क्षोभ। छाता का तत्सम होता है छत्रक। छत्रक, अब छत्र और छत्रक में बहुत कंफ्यूज होंगे, तो छत्रक याद रखिए। छप्पे का तत्सम है षटपद। छोटा का क्षुद्र। छेद का छिद्र, ठीक है। और छादन का होगा छाद या फिर छादन। छिलका का होता है तत्सम शकल और जड़ का है जटा। जब के लिए यदा याद रखिए।
टकसाल का है टंकसाला, टाँका का है टंक। टाट को तत्सम में तंतु बोलते हैं और टूटना को त्रुट्यते बोलते हैं। टोली को तोलिका बोलते हैं और ठग को स्थग बोलते हैं। ठहर का तत्सम है स्थल, ठौर का है तुंड, डाइन का है डाकिनी, डंडा का है दंड और डिंब का है दम्ब। तिकोना का तत्सम है त्रिकोण, तमोली का है ताम्बुलुक और तिनका को तृण बोलते हैं, तांबा का ताम्र। अब देखिए चूना का तत्सम है चूर्ण, चाक को तत्सम में चक्र बोलते हैं और चरण को चरण बोलते हैं। चितेरा चित्रकार का तद्भव है, बहुत बार पूछा गया है। चबाना का होता है चरवण। चिड़िया का चटिका, चांदनी का तत्सम है चंद्रिका। चौथा का है चतुर्थ, चौपाया का चतुष्पद, चौका का है चौक या चौका का चतुष्क है और चौखट का चतुष्खाट है। देखिए एक और कन्फ्यूज़न होता है पेपर के टाइम कि तत्सम तद्भव आप नहीं पहचान पाते, तो ये भी ध्यान रखना है कि तत्सम का शब्द कौन सा है और तद्भव का शब्द कौन सा है। फिर देखिए जम्हाई का जृंभिका है, जाड़ा के लिए जाड्य है तत्सम, जोगी का योगी है, जंतर का यंत्र है, जांघ को जंघा बोलते हैं तत्सम में। ज्वलन का तत्सम है ज्वलन और जग का तत्सम है जगत। जवान का युवान, जोबन का यौवन होता है। जौ का तत्सम है यव, जत्था का है यूथ। अब देखिए तालाब का है तत्सम तड़ाग, तीख या फिर तीखा या तिख का होता है तीक्ष्ण। तिगुना का है त्रिगुण, तुरंत या तुरत का है त्वरित तत्सम। तेरह का है त्रयोदश, तेल का है तैल। तेवर के लिए त्रिकुटी याद रखिए। तैसा का है तादृश, तेरा का होता है तव या फिर केर। तोंद का तुंद, त्यों का तदा और एवं। तो यहाँ तक हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट तत्सम तद्भव शब्द देखे हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनको बार बार आप रिवाइज कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये उन्हीं तत्सम तद्भव का संग्रह है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।